देवी स्तोत्र। भगवान विष्णु ने कहा, प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी, कामदा, वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत्य विधात्री तथा श्री भुवनेश्वरी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूटस्थ रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। ब्रह्मानंदमयी अर्धमात्रात्मिका एवं हिरण्यलेखा रूपिणी देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, मैंने जान लिया कि ये समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपके विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे अब ज्ञात हो गया है कि आप ही संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इस सत एवं असत रूप संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिद ब्रह्म पुरुष के समक्ष यथा समय आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तथा अन्य 7 तत्वों के साथ आपकी क्रीड़ा हमें इंद्रजाल के समान मनोरंजन कारिणी प्रतीत होती है। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष भी कुछ भी करने में असमर्थ है। हे माता, आप अपनी कृपा प्रभाव से सारे संसार का सदा कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र ही संहार कर डालती हैं। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भले भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकैटभ नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा अपने अपने भवन में हमें परमानंद का अनुभव कराया। हे भवानी, ये आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस सृष्टि प्रपंच में न जाने कितने लोक भरे पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को देखा है। हे देवी, क्या वे देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत एवं व्यापक महिमा को कैसे जान सकते हैं? हे जगदम्बा, मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर यही वरदान मांगता हूँ कि आपका ये दिव्य स्वरूप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मेरी मुखरूपी गुहा से निरंतर आपका ही नाम निकले और मुझे सदैव आपके चरण कमलों के दर्शन होते रहे। हे माता, आपकी ये भावना मेरे प्रति सर्वदा बनी रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं भी सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझता रहूं। हे आर्य, इस प्रकार मेरा और आपका माता पुत्र के रूप में संबंध नित्य बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर जीव कह ही क्या सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। किंतु हे देवी, क्या ये बात सत्य है? हे अजय, सत्य तो ये है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, ये पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वर्धे,
भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान हैं। इस प्रकार आप गिरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा, मैं तथा श्रेष्ठ शंकर हम सब निश्चय ही आपके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं, तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? संपूर्ण चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं। अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी, आदरहित, निष्काम, ईश्वर तथा विषात्मा बुद्धि वाला मान बैठता और सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हैं। आप कीर्ति, कांति, लक्ष्मी तथा निर्मल तुष्टि स्वरूपा हैं और इस मनुष्य लोक में आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा हैं। आप ही वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा, स्वधा, सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती हैं। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम का विधान किया है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगें उस समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार आदि अंत से ही निष्कलंक ब्रह्म के अंश ही जीव भाव को प्राप्त होते हैं। उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है और आप ही उसका संहार भी करती हैं। इस प्रसिद्ध तथ्य को जब जीव जान लेता है, तब उसके इस विवेक ज्ञान को देखकर व्यापक प्रभाव वाली आप उसी प्रकार उपशम को प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार अपने द्वारा रचित मिथ्या किंतु चमत्कार पूर्ण नाट्य पर नट संतोष प्राप्त करता है। हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भवसागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न अत्यंत कष्टदायक तथा महान दुखप्रद मिथ्या रूप अंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं सदा आपकी शरण में हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्ये, मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। हे सर्वार्थदायिनी शिवे, आप मुझे सदा ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कीजिए।